जय श्री राधे। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, श्रीमद् भगवद गीता में कृष्ण भगवान ने जप यज्ञ की बहुत महिमा बतलाई है। यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि। जप यज्ञ है। जब माला लेके या बिना माला के, मानसिक या माला के साथ जब कोई व्यक्ति करता है, उस दौरान बीच में बोलना नहीं चाहिए। बोलने से माला खंडित हो जाती है। खंडित होने का मतलब होता है दोबारा सुमेरु के पास आकर के जप अपना प्रारंभ करें। गायत्री वेद जननीचा। वेदों की मात्रा गायत्री है और गायत्री बिना जाप किए, गायत्री का बिना अनुष्ठान किए, पुरस्चरण किए कोई भी कार्य की सिद्धि नहीं होती है। यहाँ तक कि जितने भी सनातन धर्मावलंबी व्यक्ति हैं, उनको यज्ञोपवीत संस्कार और यज्ञोपवीत धारण करने के नियम और कानून, उनकी प्रक्रियाएं, उनका पालन करना चाहिए। गायत्री का जप अवश्य करना चाहिए। अब गायत्री जप की महिमा आप लोगों को बतलाता हूँ। एक बार विश्वामित्र, जो विश्वरथ नाम के राजा थे, उनका वशिष्ठ जी के साथ विवाद हुआ। वशिष्ठ जी के यहाँ गए तो वशिष्ठ जी के कामधेनु की पुत्री नंदिनी थी। नंदिनी के माध्यम से वशिष्ठ जी ने उनकी पूरी सेना सहित उनका स्वागत सत्कार किया। उससे विश्वामित्र को लगा कि ऐसे ऋषियों के पास इसकी आवश्यकता नहीं, हमारे जैसे राजाओं के पास होना चाहिए। वशिष्ठ को देना अच्छा नहीं लगा। वशिष्ठ जी बड़े चिंतित हो गए। नंदिनी ने जब सोचा ज़बरदस्ती लोग ले जा रहे हैं, तो उनके शरीर से सैकड़ों वीर उत्पन्न हो गए। उनकी सारी सेना को मार मार के भगा दिए। बार बार विश्वामित्र आते थे, अपने प्रहार करते थे। कुशा का ब्रह्मदंड हाथ में लिए बैठे हुए थे, उससे सारे अस्त्र निष्क्रिय हो जाते थे। क्योंकि वशिष्ठ जी गायत्री का बहुत बड़ा अनुष्ठान जब किया करते थे, उनके पास गायत्री की सिद्धि थी। जब वशिष्ठ जी बहुत देखे कि विश्वामित्र अपने बार बार वही बातों का अनुसरण कर रहे हैं, बार बार अस्त्र लेके आना और प्रहार करना, वशिष्ठ जी ने एक बार वही कुशा का ब्रह्मदंड उठाया और विश्वरथ के पीठ पर दे मारा। विश्वरथ ने सोचा, आज तक तो इतना मैं घायल नहीं हुआ, परेशान नहीं हुआ। तब उन्होंने कहा, धिक बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बलम बलम एकेन ब्रह्मदंडेन सर्व सहस्त्राणि हतान में। क्षत्रिय बल को धिक्कार है ब्रह्म तेज बल के आगे। वहीं से विश्वरथ भागे और गायत्री की उपासना करने लगे। इतनी उपासना करते थे, सारे पाप उनके क्षीण होते चले जाते थे। अंत में जब लास्ट में माता गायत्री पहुंचती हैं तो कहते हैं कि अब क्या करने आई हो, अभी तो हमको ज़रूरत नहीं। गायत्री माता ने कहा, तुम्हारे मन से पाप कुलसित जो दूर हो गए, सारे पाप पहाड़ों जैसे भस्म हो रहे हैं, मगर मैं आई नहीं हूँ, मुझको भेजा गया है। किसने भेजा है? वशिष्ठ से जाकर के मैंने जब बात किया, वशिष्ठ ऋषि ने कहा कि इस समय सबसे बड़ा तपस्वी अगर कोई है तो विश्वराथ नाम का राजा है, जो अब विश्वामित्र हो गया। आप उनके पास जाइए और दर्शन देकर उनको कृतार्थ कीजिए। विश्वामित्र सोचे और भौचक्के रह गए। वापस आकर के वशिष्ठ जी के चरणों में गिर जाते हैं, अपने अपराध की क्षमा मांगते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, अब तो तुम विश्व के मित्र हो और अब तो तुम ब्रह्मर्षि हो गए हो, राजऋषि हो गए हो। अब तुम ऐसा क्यों सोचते हो? आपके मन में तो कोई कलुषित विचार ही नहीं, सारे विश्व के आप मित्र हो। विश्वामित्र तो राजा से राजऋषि ब्रह्मर्षि हो गए। और वही भगवान को लेने के लिए जब गए तो भगवान का सानिध्य मिला। बलात् बला नाम की भगवान को विद्याएं सिखाई। तो गायत्री की महिमा अपार है। गायत्री जब तक आप जप नहीं करोगे, तब तक आपकी बातों में कोई सच्चाई नहीं होगी। माता गायत्री आपके शब्दों को, आपके वचनों को सही साबित करवाता। आपकी वाणी से जो भी निकलेगा वो सच होगा। ये गायत्री की महिमा है। इसलिए गायत्री मात्रा का जो ध्यान है, पूजन है, या नहीं कुछ कर सकते हैं तो गायत्री माता का मन में जाप ही किया करें, उससे वाणी सिद्ध होती है। जय श्री राधे। जय गायत्री माता की।